हेलो एवरीवन। बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट 3 के लास्ट लेक्चर 6 में हम आज पढ़ेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स, विविध वस्तुओं को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। फर्म के वस्तु फैलाव के अवसर, नई वस्तुओं का उत्पादन अथवा पुरानी वस्तुओं के उत्पादन को समाप्त करना, इन सभी का अध्ययन आज हम इस अध्याय में करेंगे। विविध वस्तुएं। अधिकांश आधुनिक फर्में एक वस्तु का निर्माण न करके कई वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। इस अध्याय का उद्देश्य आर्थिक दृष्टिकोण से विविध वस्तु फर्म में कई वस्तुओं की प्रबंधकीय समस्याओं का अध्ययन करना है। यहाँ वस्तु शब्द का अभिप्राय उस अंतिम तैयार वस्तु से है जो फर्म द्वारा बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि किसी फर्म द्वारा बेची जाने वाली सभी वस्तुएं उसके द्वारा ही बनाई जाए आवश्यक नहीं है, तथा वे सारी वस्तुएं जो फर्म बनाती है उसके ब्रांड के अंतर्गत ही बेची जाए, यह भी आवश्यक नहीं होता। अपूर्ण वस्तु जो लंब रूप संयोजन में बनाई जाती है इस विश्लेषण से बाहर मानी जाती है। विविध वस्तुओं के अध्ययन को हम सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। फर्म के वस्तु फैलाव के अवसर, नई वस्तुओं का उत्पादन और पुरानी वस्तुओं के उत्पादन को समाप्त करना। फर्म के वस्तु फैलाव के अवसर अर्थात फर्म किन किन वस्तुओं को बनाएगी या किन वस्तुओं को बेचेगी, यह निर्णय विभिन्न परिस्थितियों में लेना एक कंपनी के लिए आवश्यक होता है। इसको जन्म देने वाले 4 कारण होते हैं। फर्म वस्तु फैलाव का निर्णय क्षमता आधिक्य की स्थिति में करती है। जब फर्म की क्षमता अधिक होती है, मतलब बेकार क्षमता पड़ी रहती है, जब वह अपनी एफिशिएंसी का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता, तब वह नई वस्तु का उत्पादन प्रारंभ कर उस क्षमता आधिक्य का उपयोग कर सकता है। दीर्घकालीन परिवर्तन। नई वस्तु का उत्पादन एक दीर्घकालीन निर्णय होता है। दीर्घकालीन परिवर्तन क्षमताधिक्य का निर्माण करते हैं तथा प्रत्येक स्तर पर नई वस्तु श्रृंखला के बारे में निर्णय लिया जाता है। जैसे कपड़ा बाजार में अगर रेयॉन के रेशे अधिक मात्रा में आ जाएं, तो कपड़े की मिलें सूती कपड़े के करघों को हटाकर रेयॉन के करघे लगा सकती हैं। लंब रूप संयोजन, वर्टिकल इंटीग्रेशन। उत्पादन के किसी स्तर पर संयंत्र की कार्यकुशलता के आकार संबंधी तकनीकी आवश्यकताओं के कारण नई वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है। जैसे किसी फर्म में कच्चे लोहे का उत्पादन यदि उसकी आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो वह दूसरे उत्पादकों को कच्चे लोहे की आपूर्ति कर सकता है। शोध के माध्यम से भी नई वस्तुओं का विकास कर क्षमताधिक्य को कम किया जाता है। अर्थात नई तकनीकों के अध्ययन और रिसर्च के माध्यम से नई वस्तुओं का उत्पादन कर उत्पादक अपनी क्षमताधिक्य को कम कर सकता है। नई वस्तुओं का उत्पादन, एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स। परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था में सदैव नई वस्तुओं की खोज करना एक महत्वपूर्ण कार्य रहता है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध प्रस्तावों की जांच कर उस नई वस्तु का उत्पादन किया जाता है जो हमारे लाभ को अधिकतम करे, साथ ही साथ फर्म के उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक हो। नई वस्तु के चयन हेतु प्रबंधन अपने विश्लेषण को जिन कसौटियों पर परखता है वो निम्नलिखित है। लाभ का स्तर। नई वस्तु के चयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहता है कि जो वस्तु बनाए जाने का निर्णय लिया जाना है, जो वस्तु बनाने का हम विचार कर रहे हैं, उसकी संभावित लाभदेयता कितनी है, अर्थात वह हमारे लिए कितनी लाभदायक है। वस्तु श्रृंखला की व्यूह रचना, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। नई वस्तु का उत्पादन करने वाली सुव्यवस्थित परिपक्व फर्में भी एक तर्कपूर्ण वस्तु श्रृंखला को ही अपनाती हैं, जिससे समयानुसार वस्तु में सुधार किया जा सके, नई वस्तुएं जोड़ी जा सकें। वस्तु श्रृंखला हेतु नई वस्तुओं का चयन करते समय स्वीकृति की कसौटियों, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को ध्यान में रखना चाहिए। मांग का अंतर संबंध, अर्थात वस्तु श्रृंखला के लिए विचार करते समय यह देखना पड़ेगा कि वर्तमान और नई वस्तुओं के बीच मांग का अंतर संबंध किस प्रकार का है। मांग अंतर संबंध वैकल्पिक है, पूरक है, किस प्रकार का है, यह
उस वस्तु के उत्पादन निर्णय पर प्रभाव डालेगा। कंपनी की विशिष्ट जानकारी। नई फर्म इस प्रकार की हो कि वो फर्म के विशिष्ट नई वस्तु इस प्रकार की हो कि उसके उत्पादन में फर्म के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग हो सके। अर्थात फर्म नई वस्तु को अपनी वस्तु श्रृंखला में इसलिए भी जोड़ती है कि उसको बाजार और प्रतियोगिता संबंधी पूर्ण ज्ञान रहता है। सामान्य उत्पादन की सुविधाएं। फर्म की वर्तमान और मिलती जुलती उत्पादन सुविधाओं का प्रयोग कर नई वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, तभी वस्तु श्रृंखला में नई वस्तु जोड़ी जाती है। सामान्य वितरण का मार्ग। इसी प्रकार नई वस्तु को वस्तु श्रृंखला में जोड़ते समय यह भी देखा जाता है कि वर्तमान वितरण सुविधाएं ही नई वस्तुओं का प्रभावपूर्ण विक्रय करने में सक्षम है अथवा नहीं। सामान्य कच्ची सामग्री। कई कंपनियां उन्हीं नई वस्तुओं के निर्माण को प्रेफरेंस देती हैं जिनमें पुरानी वस्तु की कच्ची सामग्री या पुरानी वस्तुओं के उपोत्पाद का प्रयोग वो कच्ची सामग्री के रूप में कर पाएं। विद्यमान वस्तुओं को लाभ। शोध कार्य अथवा नई विद्यमान वस्तुओं को शोध कार्य अथवा नई वस्तुएं विद्यमान वस्तुओं को कितना लाभ पहुंचाती हैं, अर्थात वो वस्तुएं हमारे लिए कितनी लाभदायक हैं, यह देखना आवश्यक होता है। यदि नई वस्तु के उत्पादन से विद्यमान वस्तु का उत्पादन को प्रभावित होता है तो नई वस्तु का उत्पादन करना लाभदायक नहीं रहता। पुरानी वस्तुओं के उत्पादन को समाप्त करना। उत्पाद श्रृंखला में नई वस्तुओं के चयन के ठीक विपरीत पुरानी वस्तुओं को बंद करने की समस्या उत्पन्न होती है और इसका समाधान भी तभी प्राप्त होता है जब इस समस्या के कारण व विकल्पों का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन, प्रतिद्वंदियों की वस्तुओं में अधिक सुधार, तकनीकी परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन इत्यादि कई कारणों से पुरानी वस्तुएं चलन से बाहर होने लगती हैं और इनका उत्पादन लाभकारी नहीं रहता। यही उसकी समाप्ति का कारण बनते हैं। जब भी किसी वस्तु के लाभ या विक्रय की मात्रा से उत्पादक असंतुष्ट हो जाते हैं तो उनके पास निम्न विकल्प ही शेष रह जाते हैं। पहला, सुधार लाकर वस्तु को चलाना। वस्तु में सुधार कर उसे उपयोग योग्य बनाना। जब तक वस्तु पूरी तरह से खराब न हो जाए, अनुपयोगी न हो जाए, तब तक उत्पादन क्रिया में सुधार की गुंजाइश बनी रहती है और उसमें सुधार कर उसको उपयोग में लाया जा सकता है। यदि वस्तु पुरानी हो गई है और उसे मुख्य उत्पाद के रूप में उत्पादित नहीं किया जा सकता, यदि वह लाभदायक नहीं है, तो मुख्य वस्तु के साथ किसी अन्य मुख्य वस्तु के साथ उसे उपोत्पाद के रूप में अधिक मात्रा में बेचा जा सकता है। फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु का प्रत्येक हिस्सा उसी के द्वारा बनाया जाए। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का प्रत्येक हिस्सा स्वयं बनाए, अर्थात वह फर्म प्रतिद्वंदी परिस्थितियों से मुक्त होने का प्रयास करती है। उत्पादित वस्तु का प्रत्येक हिस्सा स्वयं बनाने से वह एक प्रकार से एकाधिकारी की स्थिति में आ जाती है और उसे लाभ होता है। अनुसंधान द्वारा यह जानना कि वस्तु को अधिक मात्रा में क्रय करके बेचने पर लाभ अधिक होगा या उस वस्तु को बनाकर बेचने में अधिक लाभ होगा। यदि कंपनी या फर्म स्वयं उस वस्तु का निर्माण करे तो वह अधिक लाभ कमाएगी अथवा किसी अन्य उत्पादक से खरीद कर केवल उस वस्तु को बाजार में विक्रय करे तब वह लाभ अधिक प्राप्त करेगी। दोनों ही चीज़ें उसके वस्तु श्रृंखला के निर्णय को प्रभावित करती हैं। अगर विद्यमान वस्तु उपयुक्तता की कसौटी पर सही नहीं उतरती तो उसे बाजार से बाहर कर देना चाहिए। यदि हम वस्तु में सुधार भी नहीं कर पा रहे हैं, यदि उसे उपोत्पाद के रूप में अधिक बेच भी नहीं पा रहे हैं या बनाकर या खरीद कर बेचने में भी हमें लाभ नहीं हो रहा है, तब फिर उस वस्तु को बाजार से बाहर कर देना चाहिए। विविध वस्तुओं की लागत। विविध वस्तुओं के उत्पादन की क्रियाओं द्वारा उत्पादित एवं विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का अलग अलग लागत निर्धारण करना आवश्यक होता है। कुछ लागतें विशेष वस्तुओं से संबद्ध की जा सकती हैं, जबकि अन्य लागतें अनेक वस्तुओं पर संयुक्त रूप से की जाती हैं। किसी वस्तु विशेष पर वे कितनी है यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाना जाता। अतः लागत किस प्रकार से अलग अलग उत्पादों में अविभाजित की जाए वह महत्वपूर्ण होता है। यहीं पर लागत के लेखों की महत्ता स्पष्ट होती है।
लागत ज्ञात करने हेतु वस्तुओं को दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, संयुक्त वस्तुएं एवं वैकल्पिक वस्तुएं। इन सभी में लागतों का आवंटन की सर्वाधिक प्रचलित रीति प्रत्यक्ष श्रम लागत, वास्तविक प्रत्यक्ष श्रम घंटे है। कुछ व्ययों का वस्तु की इकाई, सामग्री लागत, मूल लागत, कारखाना लागत, कुल लागत अथवा विक्रय मूल्य के आधार पर भी विभाजन किया जाता है। व्यवसाय अथवा फर्म की परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त लागत रीति को अपनाते हुए विविध वस्तुओं में लागतों का आवंटन किया जाता है। धन्यवाद।